हेलो बच्चों, आज की वर्कशीट है नंबर 20। चलिए शुरू कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज का टॉपिक है दशमलव संख्याओं का वर्गमूल। तो आज की वर्कशीट में हम दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे हम ये। इससे पहले आप ये देखिए, एक हमारे पास दशमलव संख्या है 45.876। तो अगर आप इस संख्या को देख रहे हैं तो दशमलव के बाईं तरफ मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो हिस्सा है उसे हम बोलेंगे पूर्णांक हिस्सा, और जो दशमलव के दाईं तरफ है मतलब राइट हैंड साइड पर है उसको हम बोलते हैं दशमलव हिस्सा। ठीक है जी, ये देखिए लिखा भी है दशमलव, मतलब ये जो बिंदी सी आपको नजर आ रही है इसको हम दशमलव बोलते हैं। इसके बाईं तरफ जो है पूर्णांक हिस्सा है और इसके दाईं तरफ मतलब राइट हैंड साइड जो है वो दशमलव भाग है। तो किस तरह से हम एक दशमलव संख्या का जो है वर्गमूल ज्ञात करते हैं, उसके लिए आपकी वर्कशीट में ये कुछ चरण दिए हैं, कुछ स्टेप्स दिए हैं, उनको आप देख लें। मैं आपको समझाऊंगा, इन्हें पढ़ लेते हैं। पूर्णांक हिस्से और दशमलव हिस्से के अलग अलग जोड़े बनाए जाएंगे। जोड़े मतलब दो का जो ग्रुप होता है उसको जोड़ा बोलेंगे, पेयर बोलेंगे। पूर्णांक हिस्से और दशमलव हिस्से के जोड़े दशमलव स्थान से बनाने शुरू करें और सुविधा के लिए जोड़ों पर बार लगाएं। बार क्या होती है बताएंगे, एक लाइन होती है, और फिर साधारण अंक की तरह इसका वर्गमूल ज्ञात करें। तो ये तो आपको स्टेप्स दिए हैं, चरण दिए हैं। अब मान लीजिए आपके पास एक दशमलव संख्या है, कोई भी हम दशमलव संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है अ, ये हमारे पास एक मान लिया दशमलव संख्या है। अब इसका अगर हमें वर्गमूल ज्ञात करना है तो वर्गमूल ज्ञात करने से पहले हम जो पूर्णांक हिस्सा और दशमलव हिस्सा है उसके हम जोड़े बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। अब देखिए जो पूर्णांक हिस्सा है वो ये है 243, तो इसके जोड़े बनाएंगे यहाँ से। ये पेयर बन गया, ऊपर हमने बार लगा दी, इस लाइन को हम बार बोलते हैं। और ये अकेला बच गया है तो कोई बात नहीं, इसके ऊपर भी हम बार लगा देते हैं। अब दशमलव की जो दाईं तरफ है मतलब राइट हैंड साइड है, यहाँ से हम जोड़े बनाएंगे। ये एक जोड़ा बन गया हमारे पास। अब यहाँ पर जो 4 है ये अकेला है, तो हम यहाँ पर अपनी सुविधा के लिए एक 0 लगा देंगे और हम इसका एक ऊपर बार लगा देंगे, तो ये पेयर बन गया हमारे पास, जोड़े बन गए। ठीक है जी। तो इसके बाद वर्गमूल कैसे ज्ञात करना है वो आपको सिखा देंगे, लेकिन पहले आप जो है इसको क्लियर कर लीजिए, इसको समझ लीजिए कि क्या किया गया है। और जैसे मान लीजिए कि हमारे पास संख्या है, ये संख्या है मान लीजिए हमारे पास। ओके, तो अब हम अगर इसमें वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो पहले हमें जोड़े बनाने पड़ेंगे। दशमलव के पहले दाईं तरफ चलेंगे तो यहाँ से जोड़े बनेंगे, ये बन गया और ये बन गया। और इसी तरह से अब राइट हैंड साइड में हम जाएंगे, लेफ्ट साइड में हमने जोड़े बना लिए, राइट साइड में जाते हैं मतलब दाईं तरफ जाते हैं, तो ये एक पेयर बन गया। लेकिन ये अकेला छूट गया तो एक 0 हम अपनी सुविधा के लिए हम लगा देते हैं, तो यहाँ पर ये भी हमारे पास एक पेयर बन गया मतलब जोड़ा बन गया। तो आई होप आपको ये क्लियर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जो है देखते हैं किस तरह से हम ज्ञात करेंगे दशमलव संख्याओं का वर्गमूल। तो ये उदाहरण दिया है, वैसे मैं उदाहरण आपको समझा चुका हूँ, वर्कशीट में भी आप इसे पढ़ सकते हैं, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। तो पहले यहाँ कुछ उदाहरण है, प्रश्न दिए हुए, जैसे एक 2.7225 का वर्गमूल ज्ञात करें। इन्होंने समझाया नहीं है, सिर्फ आपको हल करके दे दिया है। मैं आपको समझाऊंगा अभी, चिंता ना करें, लेकिन हम सीधा क्वेश्चन से ही बात करेंगे, क्वेश्चन में ही आपको मैं समझाऊंगा। और ये प्रश्न 2 है, 0.9 का 3 दशमलव स्थानों तक वर्गमूल ज्ञात करें। तो इसमें भी आप देखेंगे कि इन्होंने सॉल्व कर दिया है, लेकिन यहाँ कुछ खास एक्सप्लेनेशन नहीं है, समझाया नहीं गया। तो हम सीधा जो प्रश्नों पर आ जाते हैं और उसी के हेल्प से हम जो है समझ लेते हैं किस तरह से वर्गमूल जो है ज्ञात किया जाता है। तो ये देखिए 4 प्रश्न दिए हैं आपको यहाँ पर, तो पढ़ लें। निम्नलिखित दशमलव संख्याओं का वर्गमूल 3 दशमलव स्थानों तक ज्ञात करें। तो बहुत ध्यान से समझेंगे, क्योंकि एक अगर आप समझ लेंगे तो बाकी फिर आपको करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो हम सबसे पहली संख्या से हम शुरू कर लेते हैं। तो पहली संख्या है हमारे पास, देख लेते हैं क्या है। ये है हमारे पास 23.453, 453। कई बच्चे से 453 पढ़ते हैं, 23.453, जो कि गलत है, ऐसे नहीं पढ़े। 23.453 से इस तरह से पढ़ेंगे। पहले आपने संख्या लिख ली, अब इस पे बार लगाइए। पहले दशमलव के आप दाईं तरफ जाके बार लगा लें, ये लगा लिया, जोड़े बना लिए। ये हमने एक जोड़ा बना लिया, अब ये 3 अकेला रह गया तो यहाँ 0 लगा देंगे, तो इसके ऊपर अब एक बार लग गई। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ आना चाहिए। अब आपने क्या करना है, इस तरह से भाग करने के लिए, वर्गमूल ज्ञात करने के लिए, ये आपका इस तरह से आपको एक डिजाइन सा मान लीजिए बनाना है।
ठीक है बच्चों, चलिए अब यहाँ सबसे पहले आप देखें जो दशमलव से पहले जो हिस्सा है, जो कि पूर्णांक हिस्सा है, ये 23 है। अब हम सोचेंगे कि 23 जो है वो किस संख्या का वर्ग होता है या उससे जो है छोटा होता है। जैसे अगर हम 1 का वर्ग पूछे तो 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 4 का वर्ग अगर आप करेंगे तो 16 आता है और 5 का वर्ग अगर हम करते हैं तो वो आता है हमारे पास 25। अब जो 23 है वो हम देख रहे हैं वो 25 से छोटा है, 25 से छोटा है। तो हम यहाँ सोचेंगे, ऐसी संख्या सोचेंगे जो या तो बिल्कुल इसके बराबर आए, अब 25 के बराबर तो नहीं आ रहा है, या इससे छोटा आ जाए। तो हम यहाँ पर देखेंगे 4 का वर्ग जो है 16 इससे छोटा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 4, इधर भी हम 4 लिख देते हैं। अब 4 का वर्ग हमने करा तो 4 का वर्ग आ गया 16। अब इनको घटाएँगे, इनको घटा देंगे। तो जब हम इन्हें घटाएँगे तो 23 में से आप 16 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। ये दशमलव आप यहाँ लिख दीजिए, ठीक है? और एक जोड़ा दशमलव के बाद जो है दाईं तरफ उसको नीचे हासिल ले लीजिए। ये आपने हासिल ले लिया। तो अब यहाँ संख्या बन गई आपके पास 745, ठीक है बच्चों? अब ऊपर आप देखिए यहाँ जो आपको संख्या नज़र आ रही है, इसमें दशमलव को अभी मत देखिए, सिर्फ देखिए 4 आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये 4 इसको आप दुगना कर दीजिए, तो 4 का दुगना होता है 8, ठीक है बच्चों? अब आपको एक संख्या 8 के इस तरफ लास्ट में लगानी है और उसी संख्या से मल्टीप्लाई भी करना, गुणा भी करना है, जिससे कि या तो हमारे पास 745 आ जाए या उससे कोई छोटी संख्या आ जाए। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास 8 है, अब मैं यहाँ पर अगर लगाऊँ अगर 9, तो मुझे इसे 9 से ही गुणा कराना है। 9 से गुणा कराऊँगा, 9 निम कितना हुआ 81 और 8 और 9 अट्ठे हो गया 72 और 72 और 8 हो गया 80। ये तो 801 आ गया, तो ये तो 745 से बड़ा हो गया, तो हमें 745 है उससे छोटा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब 9 नहीं लगाएँगे यहाँ पर, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 8 लगा के देखते हैं। तो चलिए 8 लगाते हैं यहाँ पर 8, तो 8 से ही गुणा करेंगे, 88 को 8 से, 8 अट्ठे 64, 6, 8 अट्ठे 64 और 6 हो गया 70। तो 745 से छोटा है, इसका मतलब हमारा काम बन जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने 8 लिख दिया और इधर भी हम 8 लिखेंगे बच्चों, ठीक है ना? तो अब यहाँ पर अभी देखा था 88 को अब आपने 8 से गुणा करा तो आपके पास आ गया 704। तो अब इसे आप घटा दीजिए, तो घटाएँगे तो इधर आएगा आपके पास 41, ऊपर से जो बचा हुआ जोड़ा है वो भी आप ले लीजिए हासिल, तो बचा हुआ जोड़ा 30 यहाँ दिख रहा है, इसको हमने ले लिया हासिल नीचे की तरफ। अब ऊपर संख्या है आपके पास, दशमलव हटा के पढ़ें तो 48 है। इसको आप दुगना कर दें, तो 48 को दुगना करेंगे तो आ जाएगा 96। अब यहाँ एक संख्या लगानी है आपको, 96 के दाईं तरफ आपको एक संख्या लगानी है, एक अंक लगाना है, जिससे कि उसी अंक से गुणा करने पर ये या तो 4130 आ जाए या उससे छोटी संख्या आ जाए, ठीक है ना? तो अगर मैं आपको थोड़ा-सा ट्रिक बताऊँ कि आसानी से कैसे कर लेंगे, आप यहाँ देखो इधर 41 है, तो अब सोचो इधर लिखा है 9, तो 9 को अगर 5 से करें तो 9 पंजे 45, तो 5 तो नहीं लिख सकते, यहाँ 4 लिख के देखते हैं, 4। तो 964 को आप 4 से गुणा करके देखिए, तो 4 चौक 16, 4 छीक 24 और 1 25, 2 और 36 और 2 हो गया आपके पास 38, ठीक है बच्चों? तो ये तो इससे छोटा ही है, तो काम बन गया, तो यहाँ हमने लिखा 4, अब गुणा करके देखा हमने कितना आया, तो हमारे पास आया 3856, 3856 आया, तो इसको आप घटा दीजिए, ये इधर आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा आपके पास 7 और इधर आ जाएगा आपके पास 2। अब क्योंकि दशमलव के 3 स्थानों तक निकालना है, यहाँ 2 स्थानों तक हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर एक 0 का जोड़ा हम और लगा देते हैं, इससे इसके वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये 0 का जोड़ा हमने नीचे हासिल ले लिया, ठीक है बच्चों? अब आपने क्या करना है, अब आपने ऊपर जो संख्या है दशमलव के बिना, उसको डबल कर दो, 484 को दुगना कर दो। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1 9 हो गया। ठीक है बच्चों? तो अब आपने यहाँ एक संख्या लगानी है, एक अंक लिखना है यहाँ पर और उसी को फिर पूरी संख्या से गुणा कर देना है। तो जैसे मैंने आइडिया दिया है 27 है, तो 9 तिया 27 करेंगे तो शायद कुछ बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ 2 लगा के देखते हैं। 2 से इसे गुणा करोगे तो आपके पास आएगा 19,364, छोटा ही है इससे, काम बन जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास, यहाँ 2 लिख देंगे। तो आप इसको हटा दीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा
कुछ इतना ये आ जाए। तो 3 दशमलव स्थानों तक हमने वर्गमूल निकालना था, तो हमने निकाल लिया। तो इसलिए पहले का आंसर अब हम लिख सकते हैं कि वर्गमूल 23.453, इसका वर्गमूल आया हमारे पास 4.842। ठीक है बच्चों, आई होप कुछ तो समझ आया होगा। और नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं तो आपको और भी समझ आएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम करते हैं फटाफट से। तो अब नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ दिया है वो दिया है संख्या 1.67, 1.67। तो पेयर बना ले, ये तो दशमलव के दाईं तरफ तो एक अकेला ही है, कोई नहीं, बार फिर भी लगा देते हैं। और इधर ये 2 हैं, ये बार बना लिया हमने, इस पे बार लगा दी। 0 हम अपनी सुविधा के लिए पहले ही लगा लेते हैं क्योंकि इसमें संख्याएं कम, अंक जो है इसमें कम दिख रहे हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं दशमलव की दाईं तरफ 1 है। अब हमें पता है कि 1 का वर्ग 1 होता है ना। तो हमने अगर 1 को 1 से ही गुणा करा, मतलब 1 का वर्ग 1, तो यहाँ 1 का वर्ग 1, 1 लिखा, घटाया, 0 आ गया। और उसके बाद जो है ये जो हमारे पास पहला जोड़ा है उसको नीचे उतार लिया हासिल में, ये 67, 67 नीचे उतार लिया। अब यहाँ जो 1 लिखा है इसको आप करें दुगना, 2 आ गया। अब यहाँ एक संख्या लगानी है, ठीक है ना, और उसी से फिर बाद में पूरे संख्या को गुणा कर देना। अगर मैं सोचूं कि मैं 4 लगाऊं तो 24 बन जाएगा, 24 को 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 96, इससे बड़ा हो जाएगा। तो क्या 3 लगा के देखें, 3 लगाते हैं, चलो 3 लगाया, 23 को अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिया हो गया 9 और 3 दूनी हो गया 6, 69 हो गया, ये इससे बड़ा हो गया 67 से। तो यहाँ 3 तो नहीं आ सकता, तो फिर कितना आएगा, फिर आएगा यहाँ 2। तो यहाँ पर दशमलव लिखा आपने और लगा दिया इधर 2। तो 22 को अब 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 44। 7 में से 4 3 और 6 में से 4 गए तो आ गया 2। अब एक 0 का जोड़ा आप नीचे उतार लें, ठीक है। अब ऊपर जो संख्या लिखी है ये है दशमलव हटाकर तो 12 होगी, तो 12 का दुगना कर दीजिए तो हो गया 24। अब यहाँ एक अंक लिखना आपको, हिंट मैंने दिया था किस तरह से फटाफट से कर लेंगे। इधर 23 आ रहा है, 23 आ रहा तो 2 को किससे गुणा करेंगे, 23 या उससे छोटा आ जाए तो 9 से करें, है ना। 9 से करके देखें तो चलो 9 से करते हैं, फिर 10 से तो यहाँ 10 तो लिख ही नहीं सकते, एक ही अंक लिखना है, तो 9 करते हैं यहाँ पर। तो 249 बन जाएगा और 9 से गुणा कर देंगे। 9 नीम कितना हो जाएगा आपके पास, 9 नीम हो जाएगा 81 और 8 36 और 8 हो गया 44 और 4 18 और 4 हो गया 22, बात बन गई। तो इधर 9, यहाँ पर भी 9, तो आपके पास आ जाएगा ये 2 2 4 1। इसको अब घटाएं आप, तो घटाएंगे तो इधर आएगा आपके पास 9, इधर आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 0। ठीक है ना, लिखने की उसे जरूरत नहीं है। अच्छा भाई, अब हमारे पास 0 का एक और जोड़ा है, उसको नीचे उतार लें आप। तो ये हमने 0 का पेयर नीचे ले लिया। अब ऊपर जो संख्या हमारे पास है दशमलव हटा के वो है 129, उसका दुगना कर दें। तो 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2। अब यहाँ हमें एक संख्या लिखनी है, ठीक है ना। अब यहाँ है आपके पास कुछ 5900, तो यहाँ एक संख्या लिखेंगे तो 3 लिखेंगे तो 2 तिया 6 ज्यादा हो जाएगा, 2 लिखकर काम चलाकर देखते हैं। 2 से बात बन जानी चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहाँ अगर 2 लिखते हैं, 2 से गुणा करिए इसे, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल 1, 10 और 1 11 और 4 और 1 5। ठीक है ना, बात बन गई, छोटा ही है इससे। तो इसको घटा दीजिए, ये आ जाएगा आपके पास 6, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा आपके पास 7। ठीक है ना। तो अब हम लिख सकते हैं कि 1.67 का जो वर्गमूल है 3 स्थानों तक 1.92 है बच्चों। ठीक है, आगे आपको समझ, ठीक है, और एग्जाम्पल आप समझिए तब आपको अच्छे से क्लियर होगा, लेकिन करें जरूर खुद एक बार समझने के बाद। अब देखिए जो तीसरा हमारा भाग है वो है 289.7, 289.7। तो पहले जोड़े बनाए, पहले तो जो हमारी पूर्ण संख्या उसका, तो ये एक जोड़ा बन गया, ये अकेला कोई बात नहीं। इधर जोड़ा बनाने के लिए 0 लगाना पड़ेगा, लगा दिया, एक और लगा देते हैं, ठीक है ना। और ये जोड़ा एक और हम 0 का लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला हमारा जो अंक आपको दिख रहा है वो 2 दिख रहा है, जिस पर हम बार लगी हुई है। तो 1 का वर्ग 1 होता है और 2 का वर्ग 4 होता है, तो 4 तो 2 से बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए 1 लिखना पड़ेगा। तो 1 का वर्ग हो गया 1, यहाँ पर 1, तो 2 में से 1 गया, आ गया 1।
और ये जो जोड़ा है 89 वाला ये नीचे उतार लीजिए, ये आ गया। अब एक ऊपर लिखा है तो एक का दुगना कर दीजिए, एक का दुगना हो गया यहाँ पर 2, तो यहाँ 18 है तो 2 को किससे गुणा करें, 18 बन जाए, तो किससे करें, 9 से, लेकिन यहाँ तो 29 कुछ बन जाएगा, 9 से गुणा करेंगे, 9 ने 81 और 8 18 और 8 हो जाए 26, बाप रे तो बड़ा हो गया, तो इसका मतलब यहाँ कुछ और अंक लिखना पड़ेगा। चलिए 27 7 लिख के देखते हैं, तो यहाँ पर 7 सत्ते कितना हो गया, 49, 4 और 7 दूनी 14 और 4 हो गया 18, अरे वाह बात बन गई। तो यहाँ पर आना चाहिए हमारे पास 7, ठीक है ना, तो ये हो गया हमारे पास, इसको घटाया तो 0 आ गया, कोई बात नहीं 0 आया तो। अब क्या करेंगे, अब जो है ये दशमलव यहाँ लिख देते हैं, और अब जब आप ये दशमलव के बाद जो है इसको आप नीचे उतार लें एक जोड़ा, ये बन गया आपके पास 70, ठीक है ना। अब आपने करा 17 का, यहाँ ऊपर 17 है तो 17 का आप डबल नीचे कर दो, दुगना कर दो, इधर आ गया आपके पास 34। अब अगर मैं यहाँ एक लिख दूंगा तो 341 वैसे ही हो जाएगा, और वो 70 से तो बड़ा ही हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखा जाए जो इससे छोटा रहे, यहाँ लिखा जाए 0, क्योंकि 340 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, तो यहाँ 0 लिखा तो इधर भी 0 लिखेंगे, तो इधर अब 340 को 0 से गुणा करा तो आपके पास आ गया 0, तो घटा दीजिए, सही हो गया 70। अब क्या करेंगे, ऊपर से 0 का एक और जोड़ा उतार लेते हैं, उतार लिया भाई, तो ये 7000 बन गया। अब सब ऊपर है दशमलव हटा के 170, तो 170 का दुगना कर दिया आपने तो आ गया आपके पास 300, कितना 300 आ गया 40। अब एक अंक यहाँ लिखना है, 3 तो लिख नहीं पाएंगे क्योंकि 3 तिया 9 हो जाएगा बाद में, तो इसलिए 2 लिखने से काम बन जाएगा। यहाँ 2 लिखा, इधर भी 2 लिख देते हैं, तो 2 लिखा, 2 दूनी 4, 2 को 0 से गुणा करा 0, 2 चौक 8, और इधर लिख दिया, ये आ गया। घटा दो इसे तो 10 बन गया, 10 में से 4 गए तो 6, ये आपके पास 9 आ गया, ये आपके पास 1 आ गया। ऊपर से एक जोड़ा और उतार लो आप 0 का, ठीक है ना। अब ऊपर संख्या है दशमलव उठाकर 1702, तो इसको आप दुगना कर दो तो ये आपके पास बन जाएगा 3404, ठीक है। अब एक अंक हमें यहाँ लिखना है, तो आप देख रहे हो अगर एक लिखा मैंने, एक अग लिख दिया तो 34,041 बन जाएगा, इससे तो बड़ा ही हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम 0, तो 0 लिखा तो भैया यहाँ बात बन गई हमारी, आ गया 0, ठीक है ना। 3 अंक तक निकालना था वो हमने निकाल लिया, तो इसलिए 289.7 का जो वर्गमूल आया बच्चों, वो आया हमारे पास 17.020 बच्चों, ठीक है ना। ये भी क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब लास्ट पे चलते हैं, लास्ट हमारा 4th पार्ट है, उसको हम देख लेते हैं, वो है 456.123। तो पहले जो पूर्ण संख्या है उसके जोड़े बना लें, ये बन गया, एक इधर बन गया, इधर, और ये 3 अकेला है तो इधर 0 लगा दो, ये जोड़ा बना दिया इसका हमने, ठीक है ना। अब यहाँ देखें, सबसे पहले तो 4 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो किसका वर्ग होता है, किसका वर्ग करेंगे, 4 आ जाए या उससे छोटा आ जाए, तो 2 का वर्ग 4 होता है, तो यहाँ लिख दिया हमने 2, तो 2 का वर्ग हुआ 4, 4 में से 4 गया 0, 56 उतार ले नीचे, आ गया भाई। अब 2 जो लिखा ऊपर, इसका डबल यहाँ लिख दें, दुगना कर दें 4। अब यहाँ क्या लिखें, या तो 56 आ जाए उससे छोटा, तो दिमाग लगाएं, तो 1 लिखना पड़ेगा, 41 को 1 से गुणा करेंगे तो 41 ही आएगा, ठीक है ना। तो अब आपने यहाँ पर इसको घटाया तो ये हो गया 5 और ये हो गया 1। अब ये दशमलव यहाँ लगा दिया हमने और एक जोड़ा नीचे उतार लिया, ये हो गया 12, ठीक है। अब ऊपर है 21, तो 21 का दुगना आपने कर दिया तो आपके पास आ गया कितना, 42। अब इसको अगर आप गुणा करें, यहाँ कोई अंक लिखना पड़ेगा, तो 4 तो नहीं लिख पाएंगे क्योंकि 4 चौक 16 हो जाएगा, 3 लिख कर देखते हैं, 3 से काम बन जाएगा। 3 लिखा हमने तो हमारे पास आ जाएगा, 3 से इसको गुणा करेंगे तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 4 तिया 12, बन गई बात। इसको भी घटा दो, तो इसको आपने घटाया तो कितना आ गया, पहले 12 में से 9 गए 3 और 10 में से 6 गए तो 4 और 4 में से 2 गए तो 2। अब एक जोड़ा जो है आप और उतार लो ऊपर से, तो ये आ गया। अब ऊपर संख्या है आपके पास 213, दशमलव हटाकर बोल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 426। अब एक संख्या, एक अंक यहाँ लिखना है,
6 नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि 4 6 24, तो 5 लिख कर देखते हैं। 5 से काम बन जाना चाहिए। यहाँ भी 5 लिखा, यहाँ भी 5 लिखा, तो 5 से इसको गुणा करो अब, तो 5 पंजे 25, 2 30, 5 एक 30, 30 और 2 32, 3 हासिल, 10 और 3 हो गया 13, और 1 हासिल, और 5 और 20 और 1 21, बन गई बात। तो इसको भी घटा दो आप, तो ये आ जाएगा आपके पास 5, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा 3, और ऊपर से एक जोड़ा आपने और नीचे नोट कर लिया। ऊपर अब संख्या बन गई आपके पास 2135, दशमलव हटाकर इसको आप डबल करो तो ये आपके पास आ जाएगा कुछ इतना। ठीक है ना बच्चों? तो अब अगर आप ध्यान से सोचोगे तो शायद ये लगभग 6 या 7 के आसपास जो है, 7 पर 7 चौक 28, इधर 30 है, बात बन जाएगी। ठीक है ना? करके देख लो फिर भी। 7 7 सत्ते 49, और 7 7 49, 4 7 दूनी 14, 14 और 4 हो गया आपके पास 18, 1 हासिल, 7 चौक 28 और 1 29, बिल्कुल सही बात बनी। तो अब आप देखें कि जो लास्ट हमारे पास संख्या है वो है 456.123, तो इसका वर्गमूल आ गया बच्चों हमारे पास 21.357। तो बच्चों मैंने आपको समझाया है, इसको आप तभी ठीक से समझ पाएंगे जब एक बार खुद आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चों? तो मिलते हैं आपके साथ हम नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू एंड